जब आपने अपनी फैमिली को बताया कि मुझे अपने एग्स को फ्रीज करवाना है तो उनका रिएक्शन कैसा था? ये क्या होता है, किस लिए करवाना है? अगर आप एग फ्रीजिंग या आईवीएफ या इस तरह के नाम आप सोसाइटी में लेते हैं तो लोग इस चीज़ को नेगेटिव वे में ही लेते हैं। सिंगल वुमेन के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। जो एग्स को फ्रीज करवाया जाता है वो रखा कहाँ जाता है? -196 डिग्री, एंटार्क्टिका से भी ज़्यादा ठंडा, और लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर्स होते हैं, उसके अंदर उनको रख के फ्रीज करते हैं। फर्टिलिटी सुनते ही तो हर किसी के दिमाग में अलग ही तरीके की कहानी बन जाती है। इवन अभी भी मैं करंट टाइम की भी बात करूँ तो अगर जैसे किसी को न्यू पर्सन को पता चल रहा है कि इसने एग फ्रीज कराए थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। ऐसा क्या हुआ, क्यों करवाया, कुछ दिक्कत थी? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मेरे एग्स खत्म हो जाए। आपने निकाल लिए, अब क्या होगा, मैं मेनोपॉज में चली जाऊंगी, मेरे एग्स खत्म हो जाए। अब सोसाइटी में किसी और को पता चल गया उनकी बेटी ने 6 से करवाया था, क्यों करवाया था, पता नहीं क्या रहा होगा, तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं। आगे क्या क्या सोचा है, अभी शादी नहीं करनी तुझे आगे कभी, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। एग्स की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? फोर मंथ पहले मैंने अपने एग फ्रीज कराए हैं। एक पॉइंट क्या आया जब आपको लगा कि एग्स को फ्रीज करवाना चाहिए था? एक्चुअली अभी मेरे बेटे की उम्र हो गई है 3 साल, और मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि उसने जब कंसीव सेकंड बेबी के लिए ट्राई किया तो उसको प्रॉब्लम होने लगी, और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी, AMH भी उसका कम आ रखा था और भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे भी ऐसे इन फ्यूचर को भी कभी प्लान करना पड़ा सेकंड बेबी के लिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसने बताया कि एग फ्रीज करवा सकते हैं। जब आपने अपनी फैमिली को बताया कि मुझे अपने एग्स को फ्रीज करवाना है तो उनका रिएक्शन कैसा था? उनका रिएक्शन, नहीं ये क्या होता है, किस लिए करवाना है, कोई बात नहीं, अभी नहीं होगा तो बाद में करा लेंगे, दुनिया है वो सब। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी मतलब 35-40 में शादी हो रही है, उनको भी कंसीव हो रहा है। तो फिर उनको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझाई कि मतलब अभी आपने जो भी हम देख रहे हैं, लेकिन पहले की बातें और अब की बातों में बहुत फ़र्क है। पहले हमारा डेली रूटीन, खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें थी, और अब किसी को किसी चीज़ की प्रेशर स्ट्रेस है, किसी को किसी चीज़ का स्ट्रेस है। तो फिर थोड़ा तो उन्होंने डिनाई किया इन चीज़ों को, फिर उनको मतलब सोशल के अकॉर्डिंग, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें दिखाई, तो तब थोड़ा सा मतलब वो एग्री हुए हैं। एग फ्रीजिंग किसको करवाना चाहिए? देखिए, एग फ्रीजिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोगों को मैं बोल सकती हूँ जिनको करवाना चाहिए। एक, जिनको राइट पार्टनर मिला नहीं है, हु आर अराउंड 30 एंड ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं है, क्योंकि जब राइट पार्टनर मिल जाएगा उसके बाद भी वक्त लगेगा, बिफोर दे हैविंग अ बेबी। सेकेंडली, जो सिंगल हो गए हैं, यानी कि जो सेपरेट हो गए हैं, डिवोर्स्ड हैं, इट्स वेरी शॉकिंग, इतना आसान नहीं है टू मूव ऑन, दैट इज़ अ सेकेंड। Thirdly, जो career conscious हैं, they can be model, they can be actors, they can be anybody, who's conscious and is wanting to rise up the ladder. तो ये सारे लोग वो हैं जिनको एग फ्रीजिंग की, सोशल एग फ्रीजिंग की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर कोई कैंसर होता है तो वी नो कि कैंसर के जब ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं, एग्स ख़त्म हो जाते हैं, तो वो एक अलग तबका है। ये मैंने जब अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हारी प्लानिंग अभी लेट की है तो तुम ये कर सकती हो। घर में और भी सब ने बोला कि ये जो अभी तुम करने जा रही हो ठीक नहीं है, और भी सोशल जब आप होते हैं कहीं पे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सब फेस करना पड़ता है, या फिर सास ससुर को समझाना बड़ी मुश्किल आती है। लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने 1-2 बारी सबको समझाया और सबको इस चीज़ के लिए रेडी करवाया, तो सब तैयार हो गए। जहाँ तक एज का सवाल है,
मैं अपर एज तो बोल सकती हूँ इज़ अराउंड 40, ऑल्दो मैंने 42 43 में भी आते हैं लोग करवाने के लिए। जिस एज पे हमने फ्रीज कर दिए एग की वही एज है। अगर आपको एग्जांपल दूं, डायना हेडन, उसने अपने एग फ्रीज करे 30 पे, शी गॉट मैरिड एट 40, शी हैड अ फर्स्ट बेबी एट 41, सेकेंड बेबी शी गॉट एट 45। सो उसके पास जो एग फ्रोजन थे वो थे 30 ईयर वाले। अब चाहे उसको 10 साल लग गए, बट इट डिड नॉट मैटर बिकॉज द एग वॉज स्टिल 30। सो इट इज़ लाइक हैविंग अ बेबी एट 30। सो जहाँ तक एज की जो लिमिट है, हम सबको मालूम है कि 35 के बाद एग की क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों खराब होने लगती है। तो अगर आप 35 से पहले जितना करा लेंगे वो ज़्यादा बेटर है। एग्स की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी एग फ्रीज करवाया एंड वो कब तक वैलिड होता है? लाइक क्या उसकी भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? सच बोलूँ तो एग्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, बट गवर्नमेंट ने हमें जो लॉ बनाया है उसमें 10 इयर्स लिखा है कि हम लोग 10 साल तक एग फ्रीज कर सकते हैं। ऑल्दो कैंसर्स वगैरह के लिए हम लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चा अभी 14 ही साल का है तो 10 साल उसके लिए इनफ नहीं है, तो उसके लिए फिर हमें और एक्सपेंशन चाहिए होगा। बट अदरवाइज एग्स हैव नो एक्सपायरी डेट एट ऑल। एग फ्रीजिंग के बाद प्रेगनेंसी की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? एग्स थॉ करेंगे जब हम, तो 99% चांस है दे विल बी गुड। तो यू नो, अगर मैंने 10 एग फ्रीज करे हैं तो एटलीस्ट 9 आउट ऑफ 10 आई एम श्योर विल बी गुड। ओके, अब है कि फर्टिलाइज कितने होंगे प्रेगनेंसी। आई वुड से विद न्यूअर टेक्नोलॉजी 50% चांस इज 50 to 60% चांस इज दैट शी कैन गेट प्रेग्नेंट। जो एग्स को फ्रीज करवाया जाता है वो रखा कहाँ जाता है? जो एग्स हैं उनकी हम पहले मेच्योरिटी देखते हैं, और मेच्योरिटी देखने के जो मेच्योर एग्स होते हैं उनको हम फ्रीज करते हैं, क्रायो प्रोटेक्टेंट्स होते हैं, जिसको फ्रीज करके -196 डिग्री, एंटार्क्टिका से भी ज़्यादा ठंडा, -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन होती है, और लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर्स होते हैं विच आर ऑल मॉनिटर्ड, उनका टेम्परेचर, उनका वॉल्यूम सब मॉनिटर हो रहा होता है, उसके अंदर उनको रख के फ्रीज करते हैं। जो कैनिस्टर्स हैं, जो कंटेनर्स हैं, उनको रिफिल करते रहते हैं ताकि वो लिक्विड नाइट्रोजन पूरे टाइम वो एग्जैक्ट फ्रोजन रहे उस टेम्परेचर। तो क्या उन सब का एग्स पे असर भी पड़ता है किसी भी तरह से? क्योंकि ना अब फ्रोज़न एग्स के संग इतने साइकिल हो चुके हैं, और ऐसा कोई मैं बोलूँ कि कोई निकल कर आया हुआ कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली है, स्टडी नहीं हुई इसमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिकॉज यू सी हर चीज़ जो फ्रीज होती है, चाहे वो स्पर्म्स हो, चाहे एग्स हो, चाहे एम्ब्रियोज हो, हर चीज़ का एक ज़रूर देखना है कि भाई फ्रोज़न मीडिया के संग कुछ एपिजेनेटिक एरर्स हैं, बट ऐसा कोई मैं बोलूँ कि कोई बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ नहीं। जो ये डिसीजन लिया आपने, फिर जो पूरा प्रोसेस था उसकी जर्नी किस तरह से थी? कहीं क्या ही होगा, कैसे होगा। इवन बिफोर वन डे मतलब मैंने अपनी फ्रेंड के साथ भी डिस्कस किया, अपनी बड़ी सिस्टर के साथ भी डिस्कस किया, तो मतलब लाइक कि पता नहीं क्या ही होगा, कैसे होगा। अंदर से भी बहुत स्केर्ड थी कि भाई पता नहीं इंजेक्शन लगेंगे, होगा कैसे रहेगा, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी। आगे क्या स्टेप हो सकता है, पता नहीं कोई इस चीज़ को क्या मानेगा, कोई क्या समझेगा। फिर फाइनली जब मतलब मेरी सिस्टर है, मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी कहा कि जब तूने डिसीजन लिया ही है और तू इतना सारा सोच चुकी है तो कर ही ले, फिर जो होगा देखा जाएगा। जो एग फ्रीजिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरह से? देखिए, नॉर्मली क्या होता है 10 दिन तक इंजेक्शंस लगते हैं, तो सेकेंड डे पे हम मेंसेस के सेकेंड या थर्ड डे पे बुलाते हैं, और उसके अगले 10 दिन तक पेट में इंजेक्शंस लगते हैं, वेरी इजी, लाइक इंसुलिन जैसे लोग खाने से पहले लगाते हैं उस तरीके के इंजेक्शन होते हैं जो लगाते हैं, और 10 दिन के बीच में अल्ट्रासाउंड वगैरह करके देखते रहते हैं उसका डोज क्या करें, और उसके बाद उसको ओटी लेके जाते हैं, बेहोशी में उनके विजाइना के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू एग्स निकालिए जाते हैं। तो अगर आप मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे पेन इसमें है कि नहीं, तो मैं ये बोल सकती हूँ
गारंटी के संग देयर इज नो पेन। अब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करवाना चाहते हैं बट उन्हें पता नहीं है कि एक्चुअल कॉस्टिंग क्या है, तो उसको लेकर क्या प्रोसीजर है? देखिए, क्योंकि ना ये जो दवाइयाँ हैं ये थोड़ी महंगी हैं, जो गोनाडोट्रोपिन जो ड्रग्स जो लगते हैं वो थोड़े से महंगे हैं, और प्रोसीजर जो मीडिया अंदर यूज़ होता है, कैथेटर जो यूज़ होते हैं, ये सब नीडल्स जो हैं ये सब महंगी हैं। तो आई वुड से एनीथिंग बिटवीन 1 to 1.5 lakhs के आसपास, दैट्स द काइंड ऑफ कॉस्ट। रिकरेंट एक कॉस्ट है जो फ्रीजिंग के लिए देनी पड़ती है हर साल के लिए, विच इज़ नॉट ऑल्सो मच, अराउंड 20,000 के आसपास। देखिए, मैं अपनी ही बात करूं क्योंकि अब मैं इन चीज़ों में निकल के आई हूं, क्योंकि मैंने काफ़ी अपना पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस किया, उनसे भी बहुत कुछ सुना है कि भाई नहीं ये नहीं कराना, मना किया। अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल की बात करूं तो फ्रेंड सर्कल ने भी बहुत ही मना किया, मतलब एग्री कोई नहीं था फर्स्ट पॉइंट पर, हर किसी ने मुझे डिनाई किया और अलग अलग कहानियाँ बताई हैं कि उसके साथ ऐसे हो गया, उसने ऐसा कर लिया, ये नहीं होगा, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि चीज़ें मुझे डिसाइड करनी है, फ्यूचर मेरा है, तो सबकी सुनी है मैंने भी। इवन अभी भी मैं करंट टाइम की भी बात करूँ तो अगर जैसे किसी को न्यू पर्सन को पता चल रहा है कि इसने एग फ्रीज कराए थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ये कि ऐसा क्या हुआ, क्यों करवाया, कुछ दिक्कत थी, आगे क्या क्या सोचा है, अभी शादी नहीं करनी तुझे आगे कभी, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। मान लीजिए हमने किसी सेंटर पे एग्स को फ्रीज करवाया और किसी भी वजह से वो सेंटर मान लीजिए अगर बंद हो जाता है, उन्हें वो एग्स कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, उसका क्या प्रोसीजर है? लॉ तो अब हमारा जो लॉ आया है उसने हमें बड़ा क्लियरली बोला है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप पहले उसको नोटिफाई करेंगे। तो गवर्नमेंट हैज़ टू बी नोटिफाइड कि हमने ये लड़की आई, इसकी ये एज थी, इसका ये आधार था, इसका ये सब डिटेल्स थे, और ये हम एग्स रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, ऑल दैट वी हैव टू नोटिफाई टू द गवर्नमेंट। वंस द डिटेल्स आर देयर, सपोज सेंटर बंद होता है, वी हैव टू टेक दैट मटीरियल, यू नो, ये बहुत बहुत ही, जिसे क्या बोलूँ, जायदाद कहना चाहिए है, ये लेगेसी अपनी ये हमको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी किसी ऐसे सेंटर में, जिस गवर्नमेंट अगेन विल हैव टू बी नोटिफाइड कि भाई ये हम यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं। गवर्नमेंट ने अपनी बॉडीज़ भी रखी हैं कि जहाँ हम इनको वहाँ छोड़ सकते हैं। सो देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर टू इट। जिन्हें एग्स फ्रीज करवाना है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या उनके लाइफस्टाइल का भी इस पर असर पड़ता है? और अगर जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मुझे अपने एग्स फ्रीज कराने हैं, तो उससे पहले मुझे अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए? ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है? जी बिल्कुल। अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों का असर हमारे क्वालिटी ऑफ एग्स पे होता है। न्यूट्रिशन हैज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, lot of green leafy vegetables, fruits, exercise at least for an hour every day, and not be into alcohol and smoking. तो ये दो चीज़ें हैं जो हम लोगों को बोलते हैं आप प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि हर साइकिल जो है एक नई साइकिल होती है, तो आप अपना एटलीस्ट 2-3 महीना बिफोर वी थिंक ऑफ डूइंग इट फॉलिक एसिड ज़रूर लीजिए, यू नो, सो दैट देयर आर नो मियोटिक एरर्स। तो ये सारी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल को एक सुधार के ताकि बेस्ट एग्स हम निकालें। जब हम नंबर ऑफ़ एग्स की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई है, उसे अपने एग्स फ्रीज़ कराने हैं, तो वो कितने नंबर ऑफ़ एग्स को फ्रीज़ किया जाता है एंड उसका क्या काउंट? वेरी गुड क्वेश्चन। सो हम लोग कहते हैं कि 8 से 15, 8 to 15 oocytes होने चाहिए जब हम फ्रीज़ कर रहे हैं। द मोर द बेटर। कई बार लोग 2 या 3 साइकिल भी करा लेते हैं कि एक साइकिल में सपोज़ 4 ही आए, तो फिर वो एक और साइकिल या एक और साइकिल, तो कई बार 2-3 साइकिल के फ्रीज करके रखते। अगर आपकी फर्स्ट साइकिल में ही 15 आ गए तो देन इट इज ओके, यू डोंट हैव टू अंडरगो मेनी साइकिल। मैं खुद एक रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे बात करें कि अगर मैं किसी को हल्का सा ये भी बोलूँ कि भाई एग फ्रीज कराने हैं, तो पहले तो इस चीज़ के ऊपर एक शॉकिंग न्यूज़ होगी कि क्या कराना है, क्यों करवाना है। चलो फिर क्या है कि भाई एज फैक्टर आ रहा है, आगे सोचेंगे, कोई बात नहीं, उसकी बच्ची ऐसी है, उसके बहुत सारी चीज़ें ये आ जाती हैं। तो फर्टिलिटी सुनते ही तो हर किसी के दिमाग में अलग ही तरीके की कहानी बन जाती है। तो एग फ्रीजिंग को लेकर एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन अगर आपसे पूछूं, वो क्या आपने सुना है? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मेरे एग्स ख़त्म हो जाएंगे।
आपने निकाल लिए, अब क्या होगा, मैं मेनोपॉज में चली जाऊंगी, मेरे एग्स खत्म हो जाएंगे। मैं आपको आपके माध्यम के थ्रू ये सबको बताना चाहती हूँ, जो हमारी साइकिल होती है उसमें 10-15 एग्स एक संग, एक रेस है, आप सोचिए 10-15 ने शुरू करी रेस, एक आगे बढ़ गया, बाकी सब खत्म। ठीक है, हमने क्या किया, सेकेंड डे पे जैसे ही मेंसेस आए उन 10-15 को भी ताकत दे दी कि तुम मरो नहीं, तुम भी आगे बढ़ो। तो वो उस साइकिल के एग्स हैं, अगले साइकिल फिर वही निकलेंगे 10-15। तो हम ये सोच रहे हैं अगर कि हमने एग्स अपने निकाल लिए तो मेरे एग्स खत्म हो जाएंगे, जी नहीं, वो वैसे भी वो एग्स थे जो अदरवाइज भी एट्रेटिक होते या मरते, तो हमने उन्हीं को पकड़ के निकाल के रख लिया है। तो आई थिंक इफ आई कैन पास थ्रू यू that cycle eggs are going to be different from the next cycle. जो एक और मिसकंसेप्शन है वो ये है कि इसके बाद हमें आईवीएफ ही कराना पड़ेगा। नहीं, आप मेरे पास कई बार लोग फ्रीज करके गए, अगले ही 2 साल के अंदर शादी हो गई और नेचुरल प्रेग्नेंट हो गए। कितने दिन का पूरा प्रोसीजर होता है? ये पूरा प्रोसीजर जो रहा है 12-13 डेज का ही प्रोसीजर था, ज़्यादा लेंथी भी नहीं था। बैक टू नॉर्मल होने में बॉडी को कितना टाइम लगा आपको? वैसे तो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन की उनके हेल्थ, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 1 वीक लगा था। क्या एग फ्रीज करवाने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जो बॉडी में हो सकता है? तो जैसे बोलते हैं कि लिटरली नील कहूँगी मैं, क्योंकि अनलेस बहुत सारे एग्स आपके बॉडी में हैं और उसको लेके थोड़ा पानी भर जाए या कुछ हाइपर स्टिमुलेशन का चांस हो, विच डॉक्टर्स ऑल्सो नो, जो कर रहा होता है ना उसको भी पता है कि इसकी ओवरी को कितना ड्रग देना है, तो हम कभी भी ओवर स्टिमुलेट ना करें आपको। तो ऑल दैट इज देयर, बट रियली स्पीकिंग नियरली नो। जब हम एग्स को फ्रीज करके रखते हैं उसके बाद आईवीएफ के थ्रू ही हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं? जी हाँ, ये वाले जो एग्स हैं ये आईवीएफ के थ्रू ही यूज़ होंगे। नेचुरल प्रेगनेंसी आपकी नेचुरल है, पर अगर हमको ये वाले एग यूज़ करने हैं तो ये आईवीएफ के थ्रू। सिंगल वुमेन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि फर्स्टली तो पेरेंट्स को चीज़ें समझाना, क्योंकि एक मैरिड होते तो फिर भी थोड़ा सा पार्टनर को समझा ले तो चल गया, लेकिन पेरेंट्स को समझाना, उसके बाद किसी और को घर में पता चल जाए उनको भी ये चीज़ समझाना कि हम ये क्यों करवा रहे हैं और किस लिए करवा रहे हैं। पेरेंट्स को फिर भी एक लेंथ तक समझा दिया कि भाई ऐसे ऐसे आगे फ्यूचर के लिए, लेकिन फिर किसी और को पता चले उनको भी समझाना। अब सोसाइटी में किसी और को पता चल गया उनकी बेटी ने 6 से करवाया था, क्यों करवाया था, पता नहीं क्या रहा होगा, तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से फिर अपर होके डिसीजन लेना तो डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन हाँ ये है कि अगर हम ये डिसीजन ले रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल है आगे के लिए। हाँ, किसी आस पड़ोस में तो नहीं, मेरे खुद की फ्रेंड्स ही हैं जिन्होंने मुझे भी इस बारे में कहा, यार क्यों करा रही है, छोड़ना, ये तो होता रहता है, चलता रहता है ऐसा। तो फिर मैंने इस बारे में, तब भी मैंने अगेन फिर डिसीजन चेंज किया, तो फिर सोचा कि यार चलो सब मना ही कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये तो मेरी लाइफ का है, मुझे ही डिसीजन लेना पड़ेगा, बाकी तो सब 10 तरह की बातें बताएंगे।